हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और सभी का वेलकम है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज से मैं मैथ की लेवल 2 की बुक शुरू करने वाला हूं। लेवल 1 में करीब करीब मैं 900 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के कंप्लीट करवा चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। 16 चैप्टर पूरे के पूरे। आज मैं आपको सेकेंड बुकलेट करवाने जा रहा हूं, तो जिसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 500 का x%, क्वेश्चन बाजू में आप देख लेना, मैं उसको सीधे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 300 के y% के बराबर है। पहला तो स्टेटमेंट जो है हमें ये दे दिया है, ये दिख रहा होगा आपको। इसके बाद में यहाँ पर मुझे दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि दोनों ज़ीरो कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर आ गया 5x = 3y, और इसको मैंने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। आगे है 200 के y%, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट है। 200 के y% इंटू x% इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 60 दिया हुआ है। 2 ज़ीरो मैंने ये कैंसिल कर दिए, 2 से ये 60 30 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब मुझे पता करना है, क्योंकि x का वैल्यू, इसी वजह से मैं इस y की जगह पर ये यहाँ से x को रख देता हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, y की जगह पर रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/3 इंटू x/100 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, 5x/3 रख दिया y की जगह पर। अब मैं ये 5 से ये 36 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x² हो गया, ये हो गया 18 मल्टीप्लाइड में ये 100 इधर चला गया। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ दो चीज़ें होंगी। मैं यहाँ पर इसको 18 को 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ, और 100 जो होता है वो 10 × 10 होता है। तो ये जो है और ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और यहाँ पर मैं x की वैल्यू 3, 10, 30 और ये हो जाएगा रूट में 2। तो ये इसका सही आंसर है, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा है, 4th नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर है 30√2। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिक तरीके से ही मैंने बताया है और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको बाजू में दिख भी जाएगा, 220 का यानी मल्टीप्लीकेशन 18.5% प्लस लगा दिया मैंने 680 इंटू 12.4% इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देना है कि जब ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिखा है तो इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाला हूँ। समय की कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा, 185 अपॉन, ये पहले तो 100 आ गया परसेंटेज का और डेसिमल की वजह से 0, प्लस में लगा दिया मैंने 680 इंटू, यहाँ पर मैं लिखूंगा 124 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 और एक 0 डेसिमल का, डेसिमल हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है उनकी कि ऐसा नहीं करना है। मैं जो अप्रोच लगा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। मैं 22 का पहाड़ा ले रहा हूँ, 22 पंजे 110 होता है, 0 लगा दिया, हासिल का 11 आ गया। 22 पंजे 110, 0 हासिल का 11। 22 अट्ठे होता है 176, 22 अट्ठे 176 और 11 को आप जोड़ दो तो 176 में 11 जोड़ोगे तो यहाँ पर ये बनेगा 187। तो ये हो गया 7, हासिल में आ गया 18। 22 से कम 22 और 18 जोड़ोगे तो ये हो गया 40, और ये 100 को मैंने वैसा का वैसा लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब प्लस में अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, तो मैं 68 इंटू 124 को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, 68 इंटू 100 + 24। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया इतना। अब मैं 24 का पहाड़ा ले लेता हूं, बड़े पहाड़े लोगे तो फायदा मिलेगा। 24 अट्ठे कितना होता है, 192, तो ये 2 आ गया और 19 हासिल में आ गया। 24 छेंग 144, 144 देखो मैं जो चीज कर रहा हूँ वो आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 144 में आपको जोड़ना कितना है, 19, तो आप इसमें 20 जोड़ दो तो 164 बनेगा।
एक कम कर देना 163, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 163। 163 को पूरा वैसा का वैसा लिख दो। तो यहाँ पर आपको जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो है 2, 3 वैसा का वैसा, 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, 6 7 और 1 8। तो ये इसका आंसर आएगा 8432 और डिवाइडेड बाय 100, है ना। ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आपको धीमा ही बताऊंगा। ये हो गया कैलकुलेशन पार्ट, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आप इसको जोड़ दीजिए 2 0, तो ये हो गया 2, 3 और 7 10 की 0 हासिल का आ गया 1, 4 0 4 और 1 5 और 8 और 4 12 और डिवाइडेड बाय कितना लगा था 100। अब इससे क्या फ़ायदा मिला है कि हमने एलसीएम लिया 100 का, तो आंसर आ गया 125.02। क्यों? क्योंकि आपको 100 से डिवाइड करने के लिए डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगाना है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अप्रोच इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ कि आपको अप्रोच सिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका क्वेश्चन करने का। आंसर इसका क्या आएगा, सही आ रहा है क्या? 125.02 इज द सेकेंड आंसर। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 450 का 12%, इसके बाद में प्लस में है 200 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल्स टू 83। ये क्वेश्चन है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, प्लस है, इस पूरी राशि को हमको उधर ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 200 मल्टीप्लाइड में क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, है ना, तो इक्वल्स टू 83। क्या किया मैंने, यहाँ से इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो पहले ही मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ध्यान देना, और इसको अब मैं इधर ले जा रहा हूँ तो माइनस में हो जाएगा 45 इंटू 12/10। क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना है, 2 0 कैंसिल कर दिए, यहाँ पर हो गया 2 इंटू क्वेश्चन मार्क 83। अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, काटना नहीं है इसको, 2 से खराब नहीं करना है, 12 का पहाड़ा लेना है। 12 पंजे 60, तो 60 का 0 हासिल का 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54 और 54 और बटा में 10, तो ये लग गया 0 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब 13 में से 4 गया तो कितना बच जाता है यहाँ पर, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, और यहाँ 7 बचा था, 5 गया तो 2 बच गया। ये हो गया 2 गुणा में क्वेश्चन मार्क, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन मार्क 29 का आधा कितना हो जाएगा, तो 14.5 आएगा इसका आंसर। देखते हैं कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा आंसर इसका जो है वो सही जाएगा 14.5। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फोर्थ क्वेश्चन है 578 का मतलब हो गया गुणा 15%, आगे कहा गया है 644 का 22.5%, प्रतिशत मतलब 100, और इसका वैल्यू निकालना है हमको क्वेश्चन मार्क। इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इसको, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ये नहीं करना है आपको। इस बात को ध्यान रखो कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा, 0 लगा दूंगा, और मैं यहाँ पर 15 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। 15 8 120 की 0 हासिल का आ गया 12, 15 7 105, 105 और 12 को जोड़ोगे तो 117, 117 की 7 हासिल का आ गया 11, 15 पंजे 75, 75 में 11 आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा 75 और 11 86, और ये 2 0। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ गुणा किया, सही किया, 15 पंजे 75 और 6 11। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर को गुणा कर रहे हैं। इन दोनों नंबर को मैं गुणा कैसे कर रहा हूँ वो ध्यान दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 200 और 25, है ना। नंबरों को तोड़ करके देखने की कोशिश करा करो। ये नंबर बहुत सरल है, 200 से गुणा करना बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ 2 से करना है। 600 का डबल 1200 और 44 का डबल 88, तो ये हो गया 1288 और 2 0 आगे लगा दिए, ये 200 से गुणा हो गया मेंटली। अब हम 25 से गुणा करेंगे। 25 चौक 100 की 0 हासिल का आ गया 10, 25 चौक 100 और 10 110 की 0 हासिल का आ गया 11, 25 6 150, 150 और 11 161, 0 लगाया 0 लगाया, 8 और 1 9, 6 8 14 की 4 हासिल का 1 2 3 और 1 4 और 1, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि
144,900 और ये डिवाइडेड में कितना था यहाँ पर 1000। तो कितना सरल काम हो गया, 2 जीरो से ये कैंसिल और ये जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या कर रहे हैं वो ध्यान दो, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, एलसीएम आ जाएगा 10। इसके बाद में इन दोनों नंबरों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है सरलता से। तो 9 और 7 हो गया 16 की 6 हासिल का 1, 4 और 6 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 14 और 8 सीधे जोड़ दिया, ये 14 और 8 22 और 1 23। 10 से डिवाइड करना है इसीलिए 231.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन सही है। 231.6 इसका चौथा आंसर जो है वो सही जा रहा है ना। आप देख सकते हो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो बहुत बारीकी है, लेकिन हमने बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेशन करा तो आंसर सरल हो गया। तो ये अप्रोच को आपको सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ। बड़े नंबरों से घबराना नहीं है, उनको तोड़ करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 265 मल्टीप्लाइड में का यानी कि मल्टीप्लाई 40% प्लस में 180 मल्टीप्लाइड में 35% और इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 50%। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम बड़ी संख्या से काटेंगे और मैक्सिमम लोग फिर 5 से काट देंगे, नहीं करना है। 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको हम काटेंगे तो 25 बच गया, 1 5 3 15, 53 का दुगना जो हो जाता है वो हो जाता है 106। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क पता करना है। फिर 0 से 0 मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन 5 से नहीं काटूंगा। ध्यान देना 18 पंजे में करूंगा 90, 0 हासिल का 9, 18 पंजे 90 का 0 हासिल का 9, 18 तिया 54, 54 में 9 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 63 और बटा में 0। अपने आप 0 कैंसिल होता है, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगानी है। क्वेश्चन मार्क 50% का मतलब हो जाता है आधा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब हम क्या करेंगे, 106 में 63 को जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, 106 में नहीं 6 में 63 को जोड़ दो तो 69 बनेगा और ये 100 वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 को गुणा करने लग जाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको इसको दुगना करना है। दुगना करने का मतलब क्या है, 160 को आप 160 प्लस 9 बोल सकते हो। 160 का दुगना जो हो जाता है 320 होता है, 9 का दुगना जो होता है 18 होता है। तो इस प्रकार से 8, 2 और 1 3 और ये 3 वैसा का वैसा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा 338। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है, कौन से ऑप्शन पे है। पहले ही ऑप्शन पे इसका आंसर सही है। तो मैंने अप्रोच जो बताया उसको फॉलो करना है। आपको 2 को गुणा नहीं करना है, डबल करना है। और डबल करने का मतलब मैंने बता दिया, 2 करोगे तो 2 नाम 18 हासिल का 1, फिर 2 इचिंग 12, ऐसे करते रहोगे। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक चीजों को ध्यान देना है। नंबरों को तोड़ करके देखो, 160 और 9, 160 का डबल 320, 9 का डबल 18, कितना सरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है कि 4 सही 1/5 इंटू 3 1/3 यानी 3 सही 1/3 और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 120 का 20%। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले इसको हम भिन्न में तोड़ लेंगे। 5 चौक 20 और 1 21, 21/5 गुणा कर देंगे। 3 तिया 9 और 1 10/3 प्लस में क्वेश्चन मार्क। 20 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 120 जो है वो 24 बार कैंसिल हो जाएगा। 24 पंजे 120 होता है तो ये आ गया 24। 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 24, तो ये दोनों घट जाएंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू आ जाएगा 10। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा आंसर सही है, दूसरे नंबर का आंसर जो है इसमें सही जा रहा है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये लगा क्वेश्चन मार्क का
फिर कहा गया है 350%, तो 350 के बाद में प्रतिशत लगा दिया ये 100। और अब इसके बाद में जैसे क्वेश्चन आपको बाजू में दिख रहा है, डिवाइड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये डिवाइड 50 क्या है, तो इसको आप इस तरीके से 50 लिखिएगा। ये 50 इसके डिवाइड में है, इसलिए मैंने इसको 1/50 लिख दिया है, ठीक है। इनटू इसलिए करा है क्योंकि आपको अच्छे से समझा सकूं, वरना आप बोलोगे सर 50 किसके नीचे आएगा। अरे भाई वो 1 के नीचे आया है, यानी डिवाइड करके 350 के ही 50 जो है वो डिवाइड में था। प्लस हम करेंगे 248 और इक्वल्स टू में यहाँ पर लिखा हुआ है 591। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना, बहुत ही इजी तरीका है। 0 से आपने 0 कैंसिल करके 5 से इस बार 7 बार कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क 7/100। इसको हम आखिरी में देखेंगे, लेकिन इसको हम इधर ले जाके घटा देते हैं। तो यहाँ पर बड़े में से छोटा घटेगा, 11 में से 8 गया तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ पर 9 जो है 8 बच रहा है, तो 8 में से 4 गया तो 4 बच गया। और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर बड़ा सरल हो गया है। 7 से आप इसको काटोगे तो ये टोटल 49 बार कटेगा। तो आप कहेंगे सर कैसे, ध्यान दो, ये 743 जो होता है ये 7 का क्यूब होता है, और इधर 7 है यदि, तो एक सात को कैंसिल कर देगा तो 2 7 बचेंगे, यानी 7 की घात 2। 7 की घात 2 क्या होता है 49। इस तरीके से आप 49 को इस तरफ गुणा कर दोगे तो आपका वैल्यू यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 4900। तो इसका आंसर 4900 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पर ही ये दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि 3842 का आपको का मतलब मल्टीप्लाई है, आपको आधा करना है, प्लस में क्वेश्चन मार्क का 15% करना है, और इसके बाद में नंबर जो है वो है 2449। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया 2 से डिवाइड नहीं करना है, आधा करना है, और डबल करने के लिए डबल करना है। तो इसको आधा करने के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान देना। 3800 जो होता है वो 1900, उसका आधा होता है 3800 का, और 42 का आधा जो होता है 21। तो ये हो गया 1921। कितनी सरलता से मैंने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया 1921, प्लस में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, अभी इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, और ये आ गया 2449। मैं चाहता तो सीधे इसको यहाँ से घटा सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। ध्यान देना है क्या करेंगे, इसको इधर ले जाकर के घटा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क इनटू हो जाएगा 15/100। अभी इसको कोई काट नहीं रहा हूँ मैं, अभी इसको इधर से घटा दूंगा। तो यहाँ पर 9 में से 1 जाएगी तो 8 बच जाएगी, 4 में से 2 गई तो 2 बच गई, और 4 में से यानी कि सीधे आप 24 में से 19 को घटा दीजिएगा तो 5 बच जाएगी। अब देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, अब आप या तो इसको 15 से कैंसिल कर दीजिए, या फिर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर 2 से, ये नंबर जो है वो 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये नंबर को हम इस तरीके से काटते हैं, 5 तिया 15 है ना, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 एक कम, 3 बच गया 2, 3 7 21 बच गया, 1 3 6 18। अब जो नंबर बच रहा है वो हम देख लेते हैं। तो 176, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 20 से। फिर मेरे को 2 मिल गया, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से काटा था। 2 मिल गया मतलब 170 का डबल हो जाएगा 340, और 6 का डबल 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 है ना, 4 और 1 5, और ये 3, यानी कि 352, और 1 0 फिर से लगा दूंगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 3520। ठीक है, कहीं पर दिख रहा है क्या 3520? यस, यहाँ पर भी पहले ही ऑप्शन पे 3520 दिख रहा है सही आंसर। तो अप्रोच को आपको समझना है कि मैंने अप्रोच क्या लगाया, और इसीलिए मैंने अंत तक इसको नहीं काटा, क्योंकि बाद में जाकर के आपको काटना ही है। तो अभी पहले से ही उसको परेशान यानी कि उसको खराब नहीं करना चाहिए। 100 को हमेशा आखिरी तक बचा के रखना है, आखिरी में जब जरूरत ना हो तो ही काटना है, अंत में जा करके। तो ये मेरा अप्रोच था, आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। 245 और आपको कहा का 36% माइनस में 210 का 40% बराबर में
10 माइनस क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क पता करना है। अप्रोच को देखना है कैसे हम इसको कर रहे हैं। देखो ये 36 और ये 245, ये 2 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है, और ये 2 और 5 दोनों से कट रहा है। इसीलिए मैं इसको कैसे काट रहा हूँ वो देखना आपने। 5 से काटा मैंने इसको तो 20 बार कैंसिल हो गया। 5 से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 चौक 20, 5 नाम 45, और इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये टोटल कट जाएगा 18 बार, यानी कि हाफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का पहाड़ा लेना है और उसको फिर 10 से डिवाइड कर देना है, यानी कि एक 0 बच रहा है। ठीक है, तो ये करेंगे 18 9 162 की 2 हासिल का आ गया 16, और 18 चौक 72, 72 में 16 जोड़ने के लिए 72 में पहले 10 जोड़ दो 82, और फिर 8 जोड़ दो तो ये हो गया 88, तो ये हो गया इतना, और 10 डिवाइड करना है मतलब डेसिमल लगा दिया। इसके बाद में माइनस, यहाँ से आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करोगे तो 21 चौक 84, ये आपने पहाड़ा ले लिया। इसके बाद में यहाँ पर बच गया 10, माइनस में क्वेश्चन मार्क, 88 में से 84 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 4, और दशमलव में 2 पहले से ही था। उस चीज को आपको 10 में से माइनस करना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क को इस तरफ लेके आओगे, ठीक है, और इसको इस तरफ, तो 10 माइनस 4.6। अब देखो सबसे पहले डेसिमल वाले नंबर को घटाते कैसे है वो समझ लो। सबसे पहले तो यदि आप यहाँ पे 10 में से सिर्फ 4 घटाओगे तो आपके पास 6 बचेगा, लेकिन उसमें से भी यदि आपको डेसिमल में से कोई संख्या घटानी है तो वो 6 से और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और 100 में से 20 जाता है तो 80, यानी 5.8 इसका सही आंसर आएगा। तो 5.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5.8 आंसर दिख रहा है, 5.8 आई थिंक ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको बाजू में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नन आंसर है, मैंने उसको करेक्ट करवाया था बुक के हिसाब से। तो यहाँ पर 5.8 इसका आंसर आएगा। यदि बुकलेट में आप कर रहे हो तो वो 5th ऑप्शन आएगा, यानी कि नन, वो आपको नहीं दिखाई देगा, और इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में, सर हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, यानी कि हम जो डिजिट लेके आए हैं वो सही आया है कि नहीं। तो यदि आप 5.8 लेके आ रहे हो तो सही है, जो कि आपकी बुकलेट में नन है। यहाँ पर तो मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके अच्छे तरीके से। तो इसका सही आंसर आएगा 5.8। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है 752.6 का आपको निकालना है 72% इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड में 48%। अब देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, और आंसर डेसिमल में ही आ रहे हैं, तो हमको अप्रोच क्या लगाना है, ध्यान देना है। नंबरों को अच्छे से देखो। सबसे पहले तो डेसिमल हटाया तो बटे में क्या लगा दिया 10, डेसिमल हटाई दिया करो। अब नंबरों को अच्छे से देखोगे तो ये 24 के पहाड़े में आ रहा है, 24 दूनी 48, और ये 24 तिया होता है 72। अब ध्यान देना है कि आप इस 2 से इस नंबर को हाफ कर सकते हो। 100 से तो 100 कैंसिल कर ही दो, यहाँ पर 2 से इसको हाफ कर सकते हो। हाफ करने का मतलब फिर मैंने वही कहा, आपको 7000 का आधा करना है। 7000 का आधा कितना होता है 3500, 500 का आधा 250, और 26 का आधा जो होता है वो 13 होता है। अब इसको आप लिखोगे तो 3 5 और 1 6, 5 और 2 7, और ये तो 3763 अप्रोच को समझना है आपको। मल्टीप्लाइड इसको आप कर दोगे 3, और डिवाइड में बच रहा है 10। ये आ गया आपका आंसर बड़े सरलता से, क्योंकि 2 से आपने हाफ कर दिया है। ठीक है ना। अब 3 से आप मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 6 18 की 8 हासिल का 1, 3 7 21, 21 और 1 22 की 2 हासिल का आ गया 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, और डेसिमल लगेगा एक अंक के पहले, तो 1128.9 कहाँ पर दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन पे दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। अप्रोच इतने इजी तरीके से हम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब पहली बार किया होगा, या फिर कोई नया व्यूअर या नया स्टूडेंट यहाँ पर भी देख रहा होगा, तो सबसे पहले वो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन करता होगा, तो उसका अपना आंसर जो है वो इतना ईजी नहीं आता है। तो मैं आपको यहाँ पर अप्रोच सिखा रहा हूँ कि अप्रोच कैसे इस्तेमाल करें, ताकि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैलकुलेशन के बेसिस पे सरल कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। तो इस इनिशियल वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन ही आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और क्योंकि मेरे पास चौक है, बार बार मुझे अपने ही वीडियो को चेक करना पड़ता है, हर बार
कि मैंने वीडियो बनाया कि नहीं, इसीलिए मुझे बहुत सारे कट के साथ में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कैमरे में चेक भी करना पड़ता है अकेले कि ये सही बना कि नहीं बना, और कहीं एंगल गड़बड़ तो नहीं हो गया। बहुत सी बार रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है अपने आप, क्योंकि मैं मोबाइल पे शूट करता हूँ, आप सबको पता ही है। तो इस वजह से आपको ये कट में मैंने वीडियो दिया सिंगल क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ही छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस के मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में हम सबसे ज़्यादा ध्यान जो है ऑफलाइन सेंटर के ऊपर ही देते हैं। तो ऑफलाइन सेंटर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं 10 क्वेश्चन के आपको ये सेगमेंट्स देता रहूँगा, और इस तरीके से हम पूरे 16 चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक निश्चित समय में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।